नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के सुशासन का दावा करने वाली सरकार की नाक के नीचे एक ऐसा कारनामा चल रहा है जो पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 30 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति के मामले में 4 साल जेल की हवा खाने वाले दागी अफसर आलोक अग्रवाल आज समृद्ध योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर बनकर शीर्ष नेताओं के सामने धड़ल्ले से विभागीय जानकारियां पेश कर रहे हैं। जिस अफसर ने जांच एजेंसी और कोर्ट से बचने के लिए खुद को 71 से 75% तक विकलांग बताया, वह आज पूरी कुशलता के साथ मलाईदार पद की जिम्मेदारियां कैसे संभाल रहा है, यह एक बड़ा रहस्य बन चुका है। जल संसाधन विभाग ने इस अधिकारी का विवादों से गहरा नाता है। साल 2015 में यूडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई में इस अफसर के पास अकूत काली कमाई पकड़ी गई थी। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसा। जब जमानत के सारे रास्ते बंद होने लगे तो सुविधाजनक विकलांगता का काट खिला गया। दस्तावेजों के अनुसार साल 1991 में जो शारीरिक विकलांगता 40% थी, वह 1997 में 45% हुई। इसके बाद 2014 में यह आंकड़ा 60% पहुंच गया। कानून का फंदा कसते ही 2018 और 21 के मेडिकल प्रमाण पत्रों में यह विकलांगता सीधे 71 से 75% तक पहुंच गई। इसी फर्जीवाड़े की ढाल बनाकर माननीय न्यायालय से सहानुभूति बटोरी गई और ईडी से लेकर ईओडब्ल्यू तक के गंभीर मामलों में जमानत हासिल कर ली गई। फर्जी विकलांगता का मामला तो सिर्फ एक झांकी है। इस दागी अफसर ने साल 2021 में अपने बहाली के लिए प्रशासनिक दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। तत्कालीन सरकार के दौर में प्रमुख अभियंता को एक लिखित हलफनामा दिया गया कि उनकी कभी गिरफ्तारी हुई ही नहीं और वे कभी जेल नहीं गए। इस आवेदन में 2015 के उस महाघोटाले और 4 साल की जेल की सजा को पूरी तरह छिपा लिया गया। हैरत की बात यह है कि बिना किसी क्रॉस वेरिफिकेशन या पुलिस रिकॉर्ड की जांच के इस अधिकारी को बहाल कर दिया गया और प्रमोशन देकर ईएनसी ऑफिस बोधी में बैठा दिया गया। आज यही दागी अफसर आलोक अग्रवाल समृद्धि योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर बने बैठे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन वाले एमकेट कार्यक्रम के शुभारंभ की जानकारी भी उन्होंने ही दी। वे बताते हैं कि यह परियोजना अगले 6 माह में पूर्ण की जाएगी और ठेकेदार तथा जल उपभोक्ता समिति द्वारा इसका संचालन होगा। वे बड़े बड़े कार्यक्रमों में मंच संचालन करते हैं और प्रदेश के शीर्ष नेताओं को बिना किसी शारीरिक बाधा के कुशल प्रेजेंटेशन देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि यदि यह अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से इतना फिट है कि करोड़ों के प्रोजेक्ट संभाल सकता है, तो कोर्ट में पेश किया गया वह विकलांगता प्रमाण पत्र आखिर क्या था? मेडिकल साइंस के अनुसार 75% विकलांगता शरीर की कार्यक्षमता को पूरी तरह सीमित कर देती है। यदि वह प्रमाण पत्र सही है तो मेडिकल बोर्ड ने इतने अहम पद के लिए फिटनेस कैसे दे दी? आखिर नई सुशासन सरकार की नजर इस शातिर खेल और अफसर की चालाकी पर क्यों नहीं पड़ रही? क्या पूरा सरकारी अमला इस दागी महाघोटालेबाज के सामने नतमस्तक हो चुका है या फिर इस सफेद झूठ को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? यह जांच का विषय है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।